नहीं है तो अगर अगर शिक्षित नहीं हैं आप तो नेतागिरी क्या करेंगे? उनसे हम जानेंगे। भाई साहब, आप आपकी शिक्षा क्या है? आप पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई कोई मुद्दा नहीं है, आप दूसरे मुद्दे पे भी बात कर सकते हैं, ठीक हमारा है। क्या किए हैं? गांव का विकास तो हम नहीं कर पाए हैं, जो भी करे हैं साफ साफ बता रहे हैं आपसे। जो बनाए हैं अपना बनाए हैं, 4 चक्का लिए हैं, खेत लिखवाए हैं। भाई साहब, हमारे पास पैसा है, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। गरीबों के पास पैसा तो है नहीं, उसका हम ठेका थोड़ी लिए हैं भाई साहब। और इस बार नगर पालिका का चुनाव है। हाँ, इसमें आए हैं तो ऐसी कोई सोच नहीं है, गांव का विकास ही करेंगे। भैया नेताजी आए हैं, नगर पालिका का चुनाव है ना, नेताजी हमारे खड़े हुए हैं, थोड़ा ध्यान देना। आपको बता दीजिए थोड़ा। अरे बोल आप बताइए। नमस्कार दोस्तों, सामने से नेताजी आ रहे हैं जो नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ उनसे हम बात करते हैं इस सिलसिले में। सामने चलिए। अरे आ गए मीडिया वाले, आ गए। नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप नमस्कार कर दीजिए। नमस्कार। चलिए, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो है नगर पालिका का चुनाव किस क्षेत्र से लड़ रहे हैं नेताजी? जी, हम लड़घुसवा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं आप जो है ये जो चुनाव है किस प्रकार से वहाँ के लोगों से किस प्रकार से वहाँ के जो लोग हैं उनसे आप वोट को इकट्ठा करेंगे? इकट्ठा करना है हमको। जी जी, उसका व्यवस्था हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित कर चुके हैं, और रम बिस्की जो भी है सब समाज के लिए इकट्ठा करके और ठर्रैया रखते हैं और बांटेंगे। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ये रम बिस्की लोगों को पिलाएंगे और वोट को इकट्ठा करेंगे। हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले गांव के विकास के लिए आप क्या करेंगे? जी जी जी, काम तो करेंगे, सोच के रखे हैं, दिमाग में रखे हैं। और जहाँ तक आशा नहीं, पूरी विश्वास है कि गांव को जब जीतेंगे तो विकास नगर पालिका में जितने गांव आते हैं, हाँ, विकास तो होना तय है। और एक बड़ी बात कि शिक्षा के लिए आप लोग नेता हैं और आप लोगों के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और जो गांव के मजदूर हैं या भी जो गांव के छोटे लेवल के आदमी हैं वो लोग सब सरकारी में भिजवाते हैं। क्यों? सरकारी में खराब पढ़ाई होता है या फिर कोई और वजह है जो आप लोग बताइए। जी नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लोग के बच्चे, हमारे सबके पास पैसा है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, और गरीबों के पास पैसा तो है नहीं, इसीलिए सरकारी में एडमिशन करा रहे हैं। लेकिन हमारी आशा नहीं, पूरी विश्वास है जीतने के बाद उनका भी नाम हम प्राइवेट में डलवाएंगे। देखिए, बहुत से नेता आए, लेकिन इस बार जो नेता आया है, मतलब हम आए हैं, तो अलग करके जाएंगे। चलिए, और अपने लिए आप कितना विकास किए हैं? जैसे पिछली बार भी शायद आप गांव के प्रधान रहे थे, आप कितना विकास किए हैं गांव में? गांव का विकास तो हम नहीं कर पाए हैं, जो भी करे हैं साफ साफ बता रहे हैं आपसे। जो बनाए हैं अपना बनाए हैं, 4 चक्का लिए हैं, खेत लिखवाए हैं, और तालाब भी अपने नाम से खुदवाए हैं, जो कि मतलब पूरा दलाली कर लिए जीतने के बाद? हाँ, प्रधानी में दलाली की। देखिए, बहुत सही। ये जो गांव के अच्छे प्रधान थे, मतलब पिछली बार प्रधान थे, बहुत अच्छे से और ईमानदारी से बता रहे कि हम दलाली का काम कर दिए थे। इसलिए नहीं काम किए थे कि अगली बार हम बिस्टी राम बांट के थक गए थे, इसीलिए उसका हिसाब कर रहे थे आप? हाँ, उसका हम पूरी वसूली कर रहे थे, बताइए। और इस बार नगर पालिका का चुनाव है। हाँ, इसमें आए हैं तो ऐसी कोई सोच नहीं है, गांव का विकास ही करेंगे। बताइए, ऐसी कोई सोच नहीं है कि गांव का विकास करेंगे आप? हाँ, कि गांव का विकास करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे यार, तुम लोग यार मीडिया वाले तो यार दिमाग पगला के रख देते हैं। अभी आप पीछे बोले कि शिक्षा पे जो सरकारी में पढ़ते हैं गरीबों के बच्चे, और आप लोगों के बच्चे जो हैं अमीर हैं, यही बोले ना? ये देखिए, हम गरीबों का ठेका नहीं है, पहली बात। भाई साहब, हमारे पास पैसा है, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। तो गरीबों के पास पैसा तो है नहीं, उसका हम ठेका थोड़ी लिए हैं भाई साहब। सबसे बड़ी बात, आप लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, पढ़ाओ। और बेटियां जो है हमारे सुरक्षित हैं। हाँ। किस तरह से सुरक्षित हैं? बहुत तरह से सुरक्षित है भाई। किस तरह से सुरक्षित हैं? थाने पे रात दिन फोर्स दौड़ रही है। दौड़ने से सुरक्षित हो जाएगी हमारी बेटियां।
अरे यार क्यों नहीं है, गांव गांव देहात हर जगह 100 नंबर जा रही है। हाँ, एक फोन करने पे जा रही है कि नहीं जा रही है? तो इनका कहना है कि जो 100 नंबर है एक फ़ोन करने पे गांव देहात में और पहुंच जा रही है। इससे हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं। इनसे बड़ा भाई साहब सवाल हम से करेंगे। पूछिए, सुनिए भाई पहले साहब आप, सुनिए पहले आप हमारी बात। इस पे हम बड़ा सवाल, इनसे कड़ा सवाल पूछेंगे। आकांक्षा दुबे को जानते हैं आप? हाँ, भोजपुरी की एक्टर। हाँ। वो मरी हाँ। कैसे मारा गया, कैसे मरी वो पता नहीं, अभी जांच का विषय है। अरे यार सुनिए पहले हमारी बात, हाँ, सुनिए आप। हाँ बोलिए। ज्यादा घचघचाइए मत, हमारी बात सुनिए। हाँ बोलिए। जब वो मरी वहाँ के बनारस में मरी, हाँ। मोदी जी का वो क्षेत्र है, हाँ। और उसको कहाँ से उसको किस पे लाद के ले जाया गया? अरे ढाला पे। सुनिए पहले बात। हाँ, बोलिए। उसको ढाला पे ले जाया गया। किस तरह से बेटियां हमारी सुरक्षित हैं? अरे यार भोजपुरी एक्टर कैसे मार रहे हैं कैसे नहीं, तो यार कुल लेकर आ रहे हो हमारे ऊपर ठोक दे रहे। हमको यार अरे- इस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी है, ठीक है? देखिए क्यों बात नहीं कर रही हैं आप? अरे यार छोटी अरे मोटी यार, बात करोगे यार तो कैसे काम चलेगा? अरे भाई साहब, आपके क्षेत्र से, आपके टीम से 2-2 3-3 को सांसद है हाँ। भोजपुरी एक्टर के। हाँ। फिर अरे यार तो उनके पास जाइए ना, तो हमारे पास क्यों आए? तो आप भी तो उसी टीम से हैं। अरे यार टीम से है तो अभी हम क्या बोलते हैं, नगर पालिका से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए देखिए, ये हालत है इन नेताओं की। इस मुद्दे पे बोलने के लिए ये डर रहे हैं, और साफ साफ यही है अरे कि यार, ये डर थोड़ी रहे हैं। आप डर रहे हैं भाई अरे यार साहब, आगे हमारी चुनाव है तो हम मुद्दे पे कैसे बात करेंगे? डर रहे हैं आप, यही बोलिए ना। आप डर रहे हैं लोगों अरे से। हम बोलिए, क्यों डरेंगे यार? क्यों नहीं डरेंगे? क्यों? आपके टीम से 3-3 को सांसद, उसको ढाला में लाद के लेकर जाया गया। अब डर नहीं रहे तो और क्या? कोई आया तक नहीं उसके द्वार पे, बताइए। अरे भाई साहब आप दूसरे मुद्दे पे बात करिए, इस मुद्दे पे हम नहीं जवाब देंगे, ठीक है? ठीक है, हम दूसरे मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये आप प्रधानी लड़े हैं गांव में। सबसे जो है हार्ड चुनाव और सबसे कठिन चुनाव जो होता है वो कौन सा चुनाव होता है? विधायकी हो गया, प्रधानी। किस प्रकार से? अरे भाई साहब सवेरे सोए के ना उठा रही भाई साहब, गांव 4 आदमी पहुंच जाए। किस लिए? शराब के लिए। मतलब जो है प्रधानी का सिलसिला आप लोग एकदम प्रधानी का चुनाव एकदम ठोक के रख दिए। हाँ, लास्ट सवाल है, इनसे हम पूछेंगे। हाँ जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं नगर पालिका से। हाँ जी। आपकी शिक्षा क्या है? आप पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं? भाई साहब आप पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं? देखिए ये कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है? पढ़ाई लिखाई कोई मुद्दा नहीं है, आप दूसरे मुद्दे पे भी बात कर सकते हैं, ठीक हमारा है? काम है सवाल पूछना। सुनिए अरे यार सुनिए आपको पैसे देकर बुलाए हैं तो यार इसीलिए बुलाए हैं। जो भी चाहोगे तो भी सवाल पूछोगे यार। अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अब नेताजी से एक सवाल भी नहीं पूछने अरे यार, देंगे। हमारा मार- काम मार है। एक साला, चुप। देखिए हमारा काम है। अरे कुछ अरे यार, नहीं इसको बोलेंगे। हटाओ यार। चलो, चलो, हम- सुनिए पहले हमारा बात एक नहीं सुनेंगे। चलो हमारा इसीलिए- काम है सवाल पूछना। हम पूछ रहे हैं। सवाल पूछेगा। चलो यहाँ से भागो यहाँ से। देखिए हमको सवाल पूछने अरे दीजिए। नेताजी की काली सच्चाई बता रहा नेताजी है। जाओ होता ना है तो यहाँ हमारा से, काम है, रिपोर्टर का काम है सवाल अरे पूछना। ऐसे सवाल पूछोगे? देखिए ये ऐसी हालत है हमारे हिंदुस्तान में रिपोर्टरों की, जो अगर इनकी काली सच्चाई खोलो तो ये जो है पिछवाड़े पे लात मार के भगा देते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के रिपोर्टर हैं। धन्यवाद। और इन नेताओं पे क्या कुछ लिखेंगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।